एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कई दिनों बाद सेंट्रल आइलैंड के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ जने किसी को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो वो तो लीलो है, और क्या तुमने इसके डार्क केव रेन में चमत्कारी कारनामे के बारे में सुना है। तो कोई और कहता है कि हाँ वाकई में ये काफी औसम है। जबकि सब लीलो इन सारी चीजों से परेशान हो गया होता है और सोचता है कि जो स्पिरिट वाटर लाइट सही वही हमारे लिए लेके आई थी वो तकरीबन इस्तेमाल हो ही गया है, और मुझे भी महसूस होने लगा है कि मेरे पास भी अच्छी खासी पावर आ गई है जो कि काफी होगी, लेकिन ना जाने क्यों मैं तब भी फाइनल ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता हूँ। और गैदरिंग का दिन भी पास आता जा रहा है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और तभी लीलो का ध्यान एक लेडी के ऊपर पड़ता है जो कि और कोई नहीं टीचर ज़ीचेन होती हैं, और ये लीलो को देखते ही कहती हैं कि क्या तुम्हारा पहला रेजोनेंस इवॉल्व होने वाला है। तो लीलो जो होता है पूछता है कि आखिर आपको इस बारे में कैसे मालूम। तो ज़ीचेन जो होती है ये कहती हैं कि मैं कुछ दिनों से तुम्हें ही देख रही हूँ, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस चीज को नोटिस ना करूँ। तो लीलो जो होता है बताता है कि मैं बॉटल नेक पे ही अटक गया हूँ, तो खास करके आप मुझे यहाँ पे गाइड करने के लिए ही आई हैं। तो टीचर ज़ीचेन जो होती है आराम से कहती हैं कि 6th ग्रेड रेजोनेंस से 7th ग्रेड रेजोनेंस का जो लीप होता है वो काफी क्वालिटेटिव एनहेंसमेंट होता है, और एक 7th ग्रेड रेजोनेंस को एक हाई ग्रेड माना जाता है, जबकि दूसरी तरफ 6th ग्रेड रेजोनेंस जो है वो मात्र मिड टायर का ही है। और जो एक हाई ग्रेड रेजोनेंस होता है उसकी रेजोनेंस पावर का एक स्पेशल साइन होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी के एक ट्रेस को जन्म देता है। और इस थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना, ये बैटल में दो आर्मीज की जैसी है, जिसमें पहली वाली तो सिर्फ यही जानती है कि आखिर सीधे आगे कैसे बढ़ा जाए, जबकि दूसरी वाली ये जानती है कि आखिर छोटी छोटी स्क्वाड्स कैसे बनाए जिससे कि डिवाइड होके जीता जा सके। तो इस पावर स्ट्रगल में जहाँ तक है फॉर्मर वाला हार जाएगा, और तुमने भी तो एक हाई ग्रेड रेजोनेंस का सामना कर रखा है, इसलिए तुम्हें भी समझना चाहिए। और इस चीज को सुन के लीलो हैरान होता है और खुश होते हुए कहता है कि लेकिन मैम, जब मैंने दूसरी बेइज़वान और वांग हीजियो का सामना किया था तो मेरी डबल रेजोनेंस पावर की डोमिनेंस की वजह से उनकी जो रेजोनेंस की थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी पावर थी उसके तो पलक झपकते ही पर खींचे उड़ा दिए गए थे, मतलब कि मैंने तुरंत ही हरा दिया था। और इस चीज को सुन के टीचर ज़ीचेन जो होती है चुपचाप इसे ही देखती रहती है, और तुरंत ही लीलो के ऊपर अपने रेजोनेंस टाइगर से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है और इसे उड़ा के दूर पटक देती हैं। और हम देखते हैं कि वाकई में टीचर ज़ीचेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रखा था, और ये सोचती हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ा रही हूँ, जबकि देखो तुम मुझे अपनी डबल रेजोनेंस का शो ऑफ कर रहे हो। और फिर ये कहती हैं कि उस समय पे उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो तुमसे ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से वो तुम्हारी डबल रेजोनेंस की पावर के सामने टिक नहीं सके थे, लेकिन जैसे जैसे अपोनेंट्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे तो शायद उनके पास ऐसे भी तरीके आते जाएं जिससे कि वो तुम्हारे डबल रेजोनेंस पावर का सामना कर सकें। और अगर तुम मेरी बातों को अच्छे से नहीं सुनोगे तो तुम पक्का मारे जाओगे। जबकि और भी ज्यादा एडवांस बैटल्स में रेजोनेंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ इन्फ्यूज कर दिया जाता है, जिससे कि एक तरीके का अपर हैंड मिल जाता है, और जो बैटल होती है वो कॉम्पिटिटिव हो जाती है। और तुम्हारी जो फर्स्ट रेजोनेंस है उसने पहले ही अच्छी खासी पावर को इकट्ठा कर लिया है, तो लॉजिक के हिसाब से उसे पहले ही इवॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी पहली रेजोनेंस के लिए जो डिफिकल्टी है स्पिरिचुअलिटी को जनरेट करने की वो वाकई में काफी हाई है, और शायद ऐसा तुम्हारी डबल रेजोनेंस की वजह से हो। और डबल रेजोनेंस का सुन के लीलो भी हैरान होता है और ये सोचता है कि ज़ीचेन बस यही जानती है कि मेरे पास डबल रेजोनेंस है, लेकिन ये नहीं जानती है कि मेरी जो रेजोनेंस है तो दोनों में ही प्राइमरी और सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो वाटर और लाइट के जो एट्रीब्यूट्स है वो पहले ही मर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये तो पहले की बात थी। लेकिन अगर रेजोनेंस पावर स्पिरिचुअलिटी को जन्म देती है तो ये तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में हल्का फुल्का टकराव तो होगा। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि जितना ज्यादा पावरफुल वाटर रेजोनेंस होगा तो शायद ये लाइट रेजोनेंस को सप्रेस कर दे, लेकिन इस सिचुएशन को हल करने के लिए जो कमजोर सा लाइट रेजोनेंस है उसको स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, जिससे कि वो अपने आप को तब तक बना सके जब तक कि उसकी स्पिरिचुअलिटी जन्म ना ले ले, जिसकी वजह से उसके बाद की जो चीजें होंगी वो आसान हो जाएंगी। और फिर ये काफी जोश से कहता है कि मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये देखता है कि टीचर ज़ीचेन तो यहाँ से पहले ही जा चुकी हैं, और इस वजह से इसको काफी झटका लगा होता है, और ये कहता है कि वो अब भी मुझे काफी प्यार करती हैं, लेकिन बात बस इतनी सी है कि वो थोड़ी ज्यादा बिजी रहती हैं। जिसके तुरंत बाद लीलो जो होता है यहीं पे इन सारी चीजों को ट्राई करने के बारे में सोचता है और ट्राई करने लगता है, और इन सब की शुरुआत ये अपने वाटर को मिरर में बदल के करता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।